इटली की पीएम मेलोनी को ट्रंप के सामने आया गुस्सा। अमेरिकन मिलिट्री बेस किया बंद। भारत के रास्ते पर चला इटली। ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के सामने जो तेवर दिखाए हैं वो सीधे यूरोप की राजनीति में भूचाल बनकर गिर चुके हैं। अब तक जो इटली अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, वही इटली अब खुले मंच से कह रहा है कि हम हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जब कोई छोटा पार्टनर बोलना शुरू करता है तो बड़े साम्राज्यों की नींद उड़ जाती है। असल कहानी शुरू हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी से पूछा गया कि अमेरिका और ट्रंप की नीतियों पर आपकी क्या राय है, खासकर ग्रीनलैंड वाले बयान पर। और जवाब में मेलोनी ने साफ कह दिया कि ऐसी कई बातें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं और मैं इसे खुलकर कहती हूं, सीधे उनके सामने कहती हूं, बिना डर के बिना झिझक के। यह वही पल था जब कैमरे के सामने इटली ने अमेरिका को बता दिया कि हम गुलाम नहीं हैं, हम अपने नियमों पर चलेंगे। मेलोनी ने सबसे बड़ा हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दे पर किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का बचना जरूरी है, क्योंकि जब नियम टूटते हैं तो हर देश खतरे में आ जाता है। यानी साफ संदेश यह था कि ट्रंप जिस तरह अपनी मर्जी से दुनिया को चला रहे हैं, वह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर दुनिया का कानून मजाक बनेगा तो कल किसी छोटे देश पर हमला होगा और परसों किसी बड़े पर। यही बात यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। और फिर मेलोनी ने उस सवाल को ही पलटकर पत्रकारों को आईना दिखा दिया। जब उनसे कहा गया कि इटली को अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए, तो मेलोनी ने कहा, यह कोई दोस्ती की पिकनिक नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ रिश्ते भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। और जब जियोपॉलिटिक्स में पोजीशन ली जाती है तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। यही लाइन ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब इटली साफ कर रहा है कि हमारी प्राथमिकता हमारा हित है। मेलोनी ने यह भी साफ कर दिया कि इटली की विदेश नीति की दिशा क्या है। उन्होंने कहा, हमारे लिए यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों मुख्य आधार हैं। यानी वह यह बता रही थी कि हम अपने ब्लॉक के साथ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर मुद्दे पर अमेरिका की कॉपी बन जाएंगे। इटली चाहता है कि फायदा जहां है वहां दोस्ती हो, और जहां नुकसान है वहां सीधा विरोध भी हो। यही असली राष्ट्रवाद है, यही असली ताकत है। अब ध्यान दीजिए, मेलोनी ने कितने खतरनाक अंदाज में सवाल उठाया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं अमेरिका से दूरी बनाओ, ठीक है, फिर बताओ करना क्या है? क्या नाटो से बाहर निकल जाएं? क्या अमेरिकी बेस बंद कर दें? क्या व्यापार खत्म कर दें? क्या मैकडॉनल्ड बेस पर हमला कर दें? यह बोलकर मेलोनी ने एक तरफ मजाक भी उड़ाया और दूसरी तरफ दुनिया को यह चेतावनी भी दे दी कि अगर दबाव बढ़ा तो इटली ऐसे कदम भी सोच सकता है। यह डिप्लोमेसी के भीतर धमाके जैसी बात है। इसके बाद मेलोनी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि मैं ट्रंप से हर मुद्दे पर सहमत नहीं हूं। यानी इटली अब अमेरिकी आदेशों पर नहीं, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेगा। और दोस्तों, यहीं से इटली भारत के रास्ते पर चलता दिख रहा है। ना किसी से दोस्ती स्थायी, ना किसी से दुश्मनी स्थायी, बस राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। यही स्टाइल भारत दशकों से अपनाता आया है और अब यूरोप के भीतर भी वही फॉर्मूला उभर रहा है। अब बड़ा संकेत यह है कि नाटो और यूरोप के अंदर दरार खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि जब इटली जैसा देश बोलने लगता है तो बाकी देश भी हिम्मत दिखाते हैं। फ्रांस, जर्मनी पहले से असंतुष्ट हैं और अब इटली ने भी लाइन खींच दी है। इस पूरी खबर का निष्कर्ष सीधा है। मेलोनी ने ट्रंप को संदेश दे दिया है कि इटली कोई कठपुतली नहीं है। हम बातचीत भी करेंगे, साझेदारी भी करेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र हित टकराएगा वहां हम खुलकर विरोध करेंगे। और यही आने वाले समय में यूरोप की नई कहानी बनेगी, जहां अमेरिका का दबदबा कमजोर होगा और यूरोप अपनी शर्तों पर चलेगा। और अगर यह आग बढ़ी तो नाटो के भीतर ही सबसे बड़ा विस्फोट होगा और दुनिया की सियासत का नक्शा फिर से बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी मेलोनी के इस बयान का समर्थन करते हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।